जामताड़ा एक अलग नाम से जाना जाता है साइबर के रिगार्डिंग। हाँ। लेकिन साइबर के रिगार्डिंग एक इरफान अंसारी जी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे देखा जाए तो जो तरुण गुप्ता जी हैं उनसे भी मैं बोलूँगा कि वो भी मतलब बेसिकली मतलब अपने हिसाब से वो अभी के डेट में कोई मतलब पोजीशन में नहीं है, बट वो जितना हो सकता है वो भी हर गरीब का मदद करता है। जामताड़ा में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ विकास किया है पिछले 10 सालों में, तो जामताड़ा की छवि को सुधारा कैसे जा सकता है? जामताड़ा का छवि को सुधारने का बहुत कोशिश किया जाता है। जामताड़ा में राजनीति दिन ब दिन एक नया मोड़ लेते जा रही है और अभी मैं जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ के नौजवानों से पूछने वाले हैं, जानने का प्रयास करने वाले हैं कि आखिर उनकी राय क्या है वर्तमान सरकार को लेकर, आने वाले सरकार को लेकर या फिर इस चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजवीर दास है। क्या लगता है झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए? बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पे अगर कोई चल रहा है जो प्रॉपर सब गरीबों की हेल्प करता है वो है इरफान अंसारी जी। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा मतलब कोई भी घर नहीं है जिनके घर से वो मतलब खाली हाथ कुछ दे के नहीं आया है। जिनका भी जरूरत पड़ा है प्रॉपर, जब भी वो किसी घर में जाते हैं, बाई चांस अगर किसी का डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ या किसी भी चीज़ का लेके वो मतलब कोई भी परिस्थिति में रहते हैं तो वो ऑलवेज मदद करते ही हैं। कभी भी जाते हैं तो वो मदद करते ही हैं और मदद के अनुसार वो मतलब इन फ्यूचर उनका जो फैमिली का मतलब प्रॉब्लम होता है, अगर उनके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनका भी हेल्प करते हैं पढ़ाने लिखाने में। और ऐसे देखा जाए तो जो तरुण गुप्ता जी हैं उनसे भी मैं बोलूँगा कि वो भी मतलब बेसिकली मतलब अपने हिसाब से वो अभी के डेट में कोई मतलब पोजीशन में नहीं है, बट वो जितना हो सकता है वो भी हर गरीब का मदद करता है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ भी हो, लेकिन तरुण गुप्ता जी जो है और जो इरफान अंसारी जी है उनके रिगार्डिंग वो हर एक का मदद करते ही हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पाडेड़ी का रहने वाला हूँ। हाँ। और पाडेड़ी में जितना भी घर गए हुए हैं, जिनका भी बाई चांस अगर कोई भी केस में डेथ हो जाता है या किसी भी घर का वो परिस्थिति खराब रहता है तो पहुँचते हैं, हेल्प करते हैं। दोनों इरफान अंसारी जी हो गए चाहे तरुण गुप्ता जी हो गए, तो वो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार मैं देखा हूँ कि वो प्रॉपर हेल्प करते हैं। अच्छा, ये हेल्प की बातें अलग है, जामताड़ा में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ विकास किया है पिछले 10 सालों में? जरूर विकास किया है। क्या क्या किए हैं? जैसे कि बताया जा सके कि हम लोग का जैसे जामताड़ा था, हाँ। जामताड़ा एक अलग नाम से जाना जाता है साइबर के रिगार्डिंग। हाँ। लेकिन साइबर के रिगार्डिंग एक इरफान अंसारी जी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। ठीक है, अलग जो प्रखंड है उसमें मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो हम लोग का जो युवा है वो लोग विरोध भी करने का कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। लेकिन जामताड़ा के अकॉर्डिंग इरफान अंसारी के नाम से भी जाना जाता है मैक्सिमम, साइबर को छोड़ के। ठीक है, एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो इरफान अंसारी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जहाँ तक साइबर का सवाल उठता है, कुछ ऐसा कदम जामताड़ा वासियों को या फिर डॉक्टर इरफान अंसारी को, अभी जो वर्तमान विधायक है, कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि ये साइबर जो लांछन लगा है जामताड़ा पर, इसको हटाया जा सके, इसकी छवि को सुधारा जा सके। देखिए, साइबर के रिगार्डिंग यही बोलेंगे कि जामताड़ा को सब कोई नेगेटिव वे में लेता है। हाँ, बिल्कुल। जामताड़ा जो जिला है, जामताड़ा मेन जामताड़ा में वैसे होता नहीं है। जामताड़ा का छोड़ के जो पिछड़ा हुआ जो छोटा छोटा गांव होता है, हाँ। वो सब में ये सब मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन बाय चांस हम लोग अगर कहीं बाहर स्टेट जाते हैं और कहीं पे पता चलता है कि हम लोग जामताड़ा से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को एक मतलब नेगेटिव वे में ही लिया जाता है। ठीक है, ये साइबर ना देवघर में भी ज्यादा होता है, देखिए उधर गिरने में ज्यादा होता है, लेकिन नाम हो गया जामताड़ा का। देवघर में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, एक हरियाणा में होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग का देखा जाए तो जामताड़ा का नाम सबसे टॉप में आता है। ठीक है, जामताड़ा में इस चीज को छोड़ के भी और बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सबका चर्चा नहीं होता क्योंकि जो दुनिया है, जो सोशल मीडिया है, वो बेसिकली नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट करता है। तो जामताड़ा की छवि को सुधारा कैसे जा सकता है? जामताड़ा का छवि को सुधारने का बहुत कोशिश किया जाता है। आज के डेट में जितना आप देखिएगा सबको पढ़ मतलब बेसिकली आपको हर एक वेल एजुकेटेड मिलेगा, लेकिन वो सबको छोड़ के भी आज के डेट में सब कोई नेगेटिव पॉइंट को ही टारगेट करता है। ठीक है, जैसे साइबर भाई, हम बेसिकली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम कोलकाता गए हुए थे एक बार, तो कोलकाता जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग बोले कि आधार कार्ड जब दिए तो बोलता कि भाई आप लोग जामताड़ा से हो? बोलते हाँ जामताड़ा से हैं। तो वहाँ पे साइबर होता है, तुम लोग को रूम नहीं देंगे। ठीक है, तो रूम नहीं देंगे तो इसका अब देखिए, साइबर कहीं जामताड़ा में ही होता है, लेकिन जामताड़ा का जो जिला है
इसको छोड़ के एक छोटा जो गांव है हाँ। वो सब में होता है, लेकिन इसके वजह से पूरा जामताड़ा को टारगेट किया जाता है, झारखंड को, पूरा झारखंड को। एक कुछ दिन पहले एक मीम्स वायरल हुआ था को झारखंड को, हाँ। इस टाइप का, ठीक है। लेकिन उस चीज को लेके भी अभी कहीं पे भी आप बाहर स्टेट कभी जाइएगा तो वहां पे भी झारखंड को लेके बस एक ही चीज सोचता है कि ये साइबर वाला है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोग से हाँ। कि जामताड़ा का हर एक व्यक्ति साइबर वाला नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है। आप है, हम है, यहाँ पे गांधी मैदान में आप नोटिस कर सकते हैं हर कोई है, हाँ। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर कोई जामताड़ा का रहने वाला साइबर वाला नहीं होता है। अगर आपका वीडियो कहीं अदर स्टेट में जाता है हाँ। तो उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जामताड़ा में रहने वाला हर कोई साइबर वाला नहीं होता है भाई, ठीक है। जैसा कि आपने बताया इरफान अंसारी के बारे में, तरुण गुप्ता के बारे में, तो इस बार के इलेक्शन में जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, आप बेसिकली उन्हीं को वोट दीजिएगा जो आपके लिए विकास किया हो, और हमको नहीं लगता है कि जो इरफान अंसारी जी है वो आज के डेट में कोई ऐसा पर्सन का, मतलब पूरा जामताड़ा जिला में, हाँ। वो बेसिकली हमको लग रहा है कि हर एक व्यक्ति का, जितना भी जामताड़ा में आबादी है, टोटल एक एक पर्सन का वो कुछ ना कुछ मदद किया ही होगा। और जो तरुण गुप्ता जी है वो बिना कोई पोजीशन में रहते हुए हाँ। वो भी जितना हो सके अपना हद तक वो भी हेल्प किया है, ठीक है। और अभी एक काफी प्रचलित चेहरा बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन है। सीता सोरेन के रिगार्डिंग कुछ हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बट हम इतना बोलेंगे कि अगर वीरेंद्र मंडल जी अगर खड़ा होते तो उनको हम सपोर्ट करते, लेकिन जो सीता सोरेन जी है वो दुमका से रहने वाले हैं, हाँ। ठीक है। उनके रिगार्डिंग, उनका जो बेटी है उनके रिगार्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट आ रही है इरफान अंसारी को, हाँ। तो जो ये सब अभद्र हम टिप्पणी support पर नहीं सवाल करेंगे। आता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी किया था सीता सोरेन पर। नहीं, ये सब देखिए वो सब उनका पर्सनल मैटर है, इस सब में हम घुसना नहीं चाहेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि जो यहाँ का जामताड़ा का जो रहने वाला है, हाँ। अगर वीरेंद्र मंडल जी जो रहने वाले थे, ये अगर आज के डेट में खड़ा होता तो मैं इनको जरूर सपोर्ट करता, लेकिन सीता सोरेन जी ये दुमका के रहने वाले हैं तो मैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगा। बेसिकली इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि अगर हम लोग को बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, हाँ। तो जो हम लोग का मतलब घर के सामने है, हाँ। जो बेसिकली यहाँ के मतलब नवासी है, ठीक है, जो यहाँ के बासिंदा है, उन्हीं को मैं बोलूंगा ना। अच्छा, झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए, जेएमएम या बीजेपी? इस मैटर का लेके मैं बोलूंगा तो एमएम ठीक है। जेएमएम ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 4.5 साल तक कहाँ गायब हो गए थे। देखिए, ये पर्सनल मैटर है उन लोग का, इसमें मैं इंक्लूड नहीं होऊंगा, बट बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को जो झारखंड सरकार है उससे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही उनसे कोई लॉस मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो यहाँ के एमएलए है, उनके पास कोई भी जामताड़ा का ऐसा नौजवान चाहिए, जैसे जामताड़ा का कोई एक रहने वाला चाहिए, आप अपना प्रॉब्लम लेके जाइए, वो कभी आपको निराश नहीं भेजेंगे। इस चीज का मैं गर्व से कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।